हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं ब्लड रिलेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के मैं आप सभी के समक्ष आया हूं। आप देखेंगे आज के वीडियो में कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। तो मित्रों, ऐसे क्वेश्चंस को हम कितना आसान तरीके से हल कर सकते हैं, किस प्रकार हम विचार कर सकते हैं, तो आइए देखेंगे कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो हम सभी के एग्जाम में आते हैं, जिससे हम बेहतर प्रयास कर सके, प्रैक्टिस कर सके। आइए क्वेश्चन नंबर वन है, कहता है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चंस पढ़ते समय आप जरूर इस पर विचार करिएगा कि कौन सा पुरुष या महिला या जिसकी चर्चा किया हो प्रश्न में, कौन 3 पीढ़ी की बात करता है, उसको सबसे पहले आप शो किया करो। तो आइए हम पता करते हैं। क्वेश्चन में है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ये मेरी मां के पिता। अब सोचो, महिला करे ये मेरी मां के पिता, यानी कि जो महिला है उसके 3 पीढ़ी की बात हो रही है। यानी कि ये हो गई महिला अर्थात माइनस, इनकी मां, यहां पर मां हो गई, ये भी माइनस, के पिता, इनकी मां के पिता। अब पिता क्या हो गए? प्लस हो गए। तो इसने कहा कि ये कौन? पुरुष, ये मेरी मां के पिता के इकलौते बेटे हैं। पिता के इकलौते बेटे हैं, तो बेटा एक पीढ़ी नीचे आएगा। इनके इकलौते जो बेटे हैं, यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, इकलौते बेटे, यानी कि ये प्लस हो गया। ये मेरी मां के पिता के इकलौते क्या हैं? बेटे हैं। तो पूछा है पुरुष का महिला से क्या संबंध होगा। जरा सोचो, पुरुष का महिला से क्या संबंध होगा। अब जरा सोचो, गौर करो। अब ये जो पिता हैं, इनकी ये क्या हो गई? पुत्री। और इनके ये क्या है? पुत्र। उसी पिता की पुत्री और ये पुत्र, ये दोनों आपस में क्या हो गए? भाई और बहन। ये भाई बहन हो गए। तो ये भाई हो गया और ये बहन। और ये जो महिला है, इस मां की क्या है? ये पुत्री है। तो सोचो, इस महिला की मां का भाई, महिला की मां का भाई, इनके क्या हो गए? मामा। तो कितना आसान तरीके से मित्रों, जब डायग्राम आप बनाना सीख जाओगे तो देखो क्वेश्चंस को कितना आसान तरीके से आप हल कर सकते हो। इनकी मां का भाई क्या हो गया? हमारे मामा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, मामा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक महिला को इंगित करते हुए, भाई फोटोग्राफर का है, हम शार्ट में पढ़ते हैं। एक महिला को इंगित करते हुए एक पुरुष कहता है, क्या कहता है? उसकी माता की माता मेरे पिता की माता है। सोचो, यानी कि 2 की चर्चा हो रही है, 2 पात्र, महिला और पुरुष की चर्चा हो रही है। और उसमें जो पुरुष कह रहा है, किसके लिए कह रहा है? महिला के लिए कह रहा है कि इनकी माता की माता, यानी कि 3 पीढ़ी हमारी कहां हो गई? दूसरा नंबर, इनकी माता की माता। तो जरा सोचो, ये महिला है तो माइनस, ये आदत डाल लीजिए प्लस माइनस लिखने का। महिला की माता की माता, महिला की माता की माता। अब पुरुष अपना रिश्ता क्या शो कर रहा है? उसकी माता की माता मेरे पिता की माता है। अब अपना भी कह रहा, मेरे पिता की माता, यानी कि 3 पीढ़ी उस पुरुष के साथ भी। तो यहां कौन आ गया? पुरुष। इनकी, हाँ, मेरी माता, उसकी माता की माता मेरे पिता की माता है, यानी कि इनके ये क्या हो गए? पिता की ये क्या है? माता है।
ये डायग्राम देखो, इस पुरुष ने महिला के बारे में कहा इनकी जो माता की माता है वो मेरे पिता की क्या है, माता है। तो मित्रों इस आधार पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो जरा सोचो, बिल्कुल अभी जो पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा कि भाई इनकी ये माता है तो इनका ये क्या हो गया, पुत्र, और इनकी भी ये माता है तो ये क्या हो गया, पुत्री। बिल्कुल क्लियर है। अब रिश्ता इन दोनों के बारे में हमें चर्चा करना है कि क्या हो सकता है। तो जरा सोचो, ये जो पुरुष है इस पिता का बेटा है, पुत्र है, इसका क्या है, पुत्र है, और ये महिला जो है इस माता की क्या है, पुत्री है। यानी कि इनकी माता का, अब इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो गया। यानी भाई बहन का रिश्ता हुआ तो माता के भाई इसके क्या हो गए, मामा हो गए, माता के भाई मामा, और मामा का बेटा क्या हो गया, ममेरा भाई। तो बहुत आसान तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम सभी इसके रिलेशन को आसान तरीके से निकाल पा रहे हैं। यानी कि मामा का बेटा क्या हो गया, ममेरा भाई। तो इस तरीके से हम सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, डायग्राम बनाना सीखना है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ कि और भी किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ये पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन रहा, और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए और बी भाई है। अभी पीछे बताया था एग्जांपल पिछले वीडियो में, ए और बी भाई है, अर्थात कि ए और बी ये दोनों आपस में क्या है, भाई हैं। क्लियर है। दूसरा कहा है कि सी और डी बहन है। अब ए बी से कोई संबंधित नहीं है तो इसको हम कहीं रफ में काम करेंगे, सी और डी ये दोनों आपस में क्या है, बहन है, ये दोनों बहन है। अगली लाइन में कहता है ए का पुत्र, तो ए का पुत्र होगा कहां आएगा, नीचे आएगा। ए का जो पुत्र है, पुत्र मतलब प्लस, ए का पुत्र डी का भाई है। अब पुत्र भाई है किसी के लेवल में आएगा, इसका जो भाई है कौन है, डी, और डी यहां पता चला क्या है, लड़की है, बहन है, और इसकी बहन और कौन है, सी है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बी का सी से क्या रिश्ता है, तो बी का सी से क्या रिश्ता। अब जरा सोचो, इन दोनों के रिश्ते की बात कर रहा है कि क्या होगा। अब जरा सोचो, ये दोनों लोग आपस में भाई हैं, और ये जो पुत्र है इसकी पुत्र है, ये भाई है किसका, डी का। तो जाहिर सी बात, ये भाई है और लड़की है तो ये बहन हो गई, और ये भी इसकी क्या हो गई, बहन हो गई, और ये इसका क्या हो गया, पिता हो गया। अब पिता का भाई इसका क्या हो गया, चाचा हो गया। तो इसकी बहन का भी बी क्या लगेगा, चाचा ही लगेगा। यानी कि बी जो है सी का क्या है, चाचा है। तो बिल्कुल हम आसान तरीके से देख पाए कि रिश्ते को कितने आसान तरीके से हम सभी निकाल पा रहे हैं। तो यहां पता चला कि जो बी है वह सी का क्या है, चाचा। क्यों, क्योंकि सी जो है इस पुत्र की क्या है, बहन है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 की चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 को किस प्रकार हम सभी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी का भाई है। चलो इंडिकेट करते हैं, ए बी का भाई है, बी के बारे में नहीं कुछ कहा, तो भाई है प्लस किसका भाई है, भाई बी का। एरो को भी ध्यान देंगे, किधर एरो हमने लगाया, बी का भाई ए है। अगली कड़ी का बी सी का भाई है। अब ये जो बी है किसका भाई है, सी का भाई है, तो भाई है तो क्या हो गया, प्लस। फिर अगली कड़ी में कहता है सी डी का पति है। सी ये जो है किसका पति है, डी का ये क्या है,
पति है तो पति है क्या हो गया प्लस, अगर ये पति है तो 100% ये इसकी क्या होगी, पत्नी होगी, तो ये क्या हो गया माइनस। क्लियर हो रहा है, उसका वो पति, अभी पीछे पिछले वीडियो में हमने सब बताया है, उसका वो पति है तो उसकी क्या हो गई, पत्नी होगी। अब आगे कह रहा है ई ए का पिता, अब ऊपर जाएंगे पिता होगा तो ये जो ई है वह ए का क्या है, पिता है, तो पिता है क्या हो गया प्लस। अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा है डी और ई का संबंध बताइए, मतलब कि डी ई का कौन है, तो जरा सोचो, ये भाई ही हैं, ये भी भाई हैं, और ये इनकी डी क्या है पत्नी, यानी कि इनकी क्या हो गई भौजाई हो गई। अब जरा सोचो तो अब ये कौन हुआ, तो ये जो पिता है तो सबके पिता लगेंगे या चाचा लगेंगे, अगर भाई चचेरा भाई है तो चाचा लगेंगे, लेकिन भाई है तो ये भी क्या लगे पिता। तो ये जो पत्नी है तो पत्नी के कौन लगेंगे, पुत्र वधू, इसको हम कह सकते हैं पुत्र वधू बहू, लेकिन जो आपके ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन में है पुत्री, पुत्र वधू, बहन, साली, तो स्पष्ट है कि ये क्या है, जो डी है वो ई की क्या है पुत्र वधू, डी ई की पुत्र वधू है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना आसान तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को हल कर पा रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आप बेहतर तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए मित्रों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आपके एग्जाम में आते हैं, पजल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कोडेड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि P गुणे Q का अर्थ है Q का भाई P है, यहां मेंशन करते हैं P गुणे Q का जो अर्थ है, कहता है Q का भाई P है। दूसरा कहता है P प्लस Q का अर्थ है Q का पिता P है, Q का पिता P है। और फिर कहता है P भागा Q का अर्थ जो है Q की बहन P है, Q की बहन P है। ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। अब जरा सोचिए कि इन क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है, कह रहा उपयुक्त जानकारी के आधार पर बताइए, उपयुक्त जानकारी मतलब ये जो जानकारियां दिए गए हैं, उपयुक्त जानकारी के आधार पर बताइए कि M भतीजा है A का, कि कौन से ऑप्शन में क्वेश्चन हमारा है M भतीजा है किसका, A का। तो आइए जरा सा ऑप्शन को हम लिखते हैं, फिर ऑप्शन को हम बताएंगे कैसे आसान तरीके से हम सभी सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है A प्लस D भागा M, दूसरा ऑप्शन है A गुणे D प्लस M गुणे Q, और हमारा तीसरा ऑप्शन है C A प्लस D गुणे M, और मेरा जो चौथा ऑप्शन है D A भागा D प्लस M। तो आइए जरा सा देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों ये कोडेड टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरीके से आपको पहले इसको समझना जरूरी है। P गुणे Q का अर्थ क्या है, क्योंकि हर जगह P Q के रूप में है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे A B के रूप में होंगे, कुछ और रूप में होंगे। हमको मेन मोटो है कि इनका रिश्ता समझना है, क्या कह रहा है P गुणे Q, P माने पहला, Q माने दूसरा, Q का भाई P है तो Q माने दूसरा और यहां पहला, मतलब जो दूसरा है उसका भाई कौन है, पहला वाला, ऐसे समझो। जो दूसरा है इसका भाई कौन है, पहला वाला, यानी कि P जो है Q का क्या हो गया, भाई, ऐसे भी समझ सकते हैं P Q का भाई, इसने उल्टा लिखा है Q का भाई P है। P प्लस Q का अर्थ है Q P का पिता है, ये जो Q है Q का पिता कौन है, P है, Q की बहन P है,
अर्थात यहां भागा होगा तो Q की बहन कौन हो जाएगी, P। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें सिर्फ उनके साइन को देखना, उनके चिन्हों को देखना है और यहां मेंशन कर। जैसे पहला भागा, सीधे भागा को पकड़ो, क्या है, Q की बहन P है, मतलब दूसरे की बहन पहली है, तो इसकी ये क्या हो गई, बहन है, तो बहन है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर है प्लस, तो प्लस में क्या है, Q का पिता P है, दूसरे का पिता पहला है, यानी कि इसका ये क्या हो गया, पिता। बिल्कुल रिलेशन ऐसे बनाएंगे, भागा था तो ये बहन हो गई, फिर कहा Q का पिता P है, अर्थात D का पिता कौन है, A, तो A हो गया प्लस। अब यहां पर क्वेश्चन हमारा M का भतीजा, M भतीजा है किसका, A, यानी कि ये जो M क्या आ रहा है यहां पर, A का भतीजा। अब जरा सोचो कि ये पिता है किसका, D का, तो पिता होगा तो ये माइनस है, यानी कि क्या हो गई, पुत्री। अब पुत्री है तो ये इसकी क्या है, बहन, तो ये भी क्या हो गई, आपस में दोनों बहन, तो इसकी क्या हो गई, पुत्री। तो बिल्कुल आप डिसाइड। हाँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में सोचते हैं कि ये माइनस है ये प्लस होगा, तो प्लस होगा तो इसका भतीजा होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं, क्योंकि इसके बारे में डिसाइड नहीं है कि प्लस है कि माइनस, तो हम ऐसे भी इसको कैंसिल करते, पहला हमारा गलत। मित्रों, 4 ऑप्शन में से बिल्कुल एक ही करेक्ट होता है, एक मिल जाए तो बाकी छोड़ देने की आवश्यकता है। दूसरा देखो, प्लस, प्लस का मतलब है Q का पिता P है, मतलब M का पिता कौन हो गया, B, तो ये क्या हो गया, सॉरी दूसरा ऑप्शन, दूसरा यहां है। गुणे का मतलब क्या है, गुणे का मतलब Q का भाई P है, तो जरा ये सोचो इनका रिश्ता क्या हो गया, भाई का हो गया। जब इनका रिश्ता भाई का हो गया, भाई का ये क्या हो गया, प्लस। प्लस का मतलब क्या है, Q का पिता P है, यानी M का पिता कौन हो गया, D हो गया, तो ये भी क्या हो गए, प्लस हो गए। अब गुणे का मतलब हमने देखा Q का भाई P है, अब इसका ये क्या हो गया, भाई हो गया, तो ये भी प्लस हो गया। अब जरा सोचो A और M के बीच रिश्ता क्या आ रहा है, तो रिश्ता यही आ रहा है कि देखो जरा सा, इनका ये पिता है और पिता का भाई, पिता का भाई क्या लगता है, चाचा। M के पिता D है और D का भाई A, मतलब उनका भाई है, तो M का 100% क्या लगेगा, ये चाचा। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है, M भतीजा है A का, तो जरा सोचो अगर M का चाचा A है तो A का भतीजा कौन है, M, भतीजा अर्थात मेल, तो यहां देखो प्लस है, यानी कि 100% हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को मित्रों करते हैं। एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, आपको दिखाएंगे कि वहां किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो कोडेड टाइप क्वेश्चंस में इनका आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि किस प्रकार कह रहा है, फिर ऑप्शन में हम उसी अर्थात उसी आधार पर निर्देशित करके हम अपने रिश्तों को ज्ञात कर सकते हैं। तो मित्रों आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर बी यहां सही है। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, फिर पजल बेस्ड क्वेश्चन को हम सभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अगर A प्लस बी का अर्थ A पत्नी है B की, क्वेश्चन नंबर 6, A प्लस बी का अर्थ A पत्नी है B की। देखिए विभिन्न प्रकार से ये दर्शाता है, तो उसको समझना जरूरी है। A गुणे B का अर्थ ये कहता है A पति है B का, A पति है B का। नेक्स्ट है A भागा B का अर्थ A पुत्री है B की, A पुत्री है B की, और A माइनस B कहता है A पिता है B का, A पिता है B का। तो मित्रों क्वेश्चन पूछता है M N का दामाद है, M N का दामाद, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसके 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला है M माइनस L गुणे R भागा N प्लस P। ऑप्शन नंबर 2 है
m गुणे l भागा r प्लस n माइनस p। ऑप्शन नंबर 3 है m गुणे l भागा r प्लस p माइनस n, और ऑप्शन नंबर 4 है m प्लस r माइनस l गुणे n। तो आइए मित्रों ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको समझिए, पहले a प्लस बी, यानी कि a पहला बी दूसरा। तो यहां देखो पहला और दूसरा, अर्थात जो पहला है वो दूसरे, ए पत्नी है किसकी, बी की। पहला जो है दूसरे की पत्नी है, पहला जो है दूसरे का पति है, पहला जो है दूसरे की पुत्री है, पहला जो है दूसरे का पिता, प्लस गुणे भागा माइनस को ध्यान देंगे। तो आइए ऑप्शन नंबर 1 है, पहले प्लस क्या कह रहा है, पत्नी, यानी कि जो पहला है दूसरे की क्या है भाई, पत्नी है, तो पत्नी माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। इतना तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया। भागा का मतलब क्या है, पुत्री, यानी कि पहला जो है दूसरे की क्या है भाई, पुत्री, तो ये क्या हो गया, माइनस। गुणे का मतलब पति है, पहला जो है दूसरे का क्या है, पति, तो पति है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस, माइनस का मतलब पिता, ये इसका क्या है, पिता। तो यानी कि सबका हमने देखा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पिता है तो प्लस। अब यम यन का दामाद है। अब ये जो यन है, यम का सॉरी ये जो एम है, एन का क्या दामाद हो रहा है, आइए जरा रिश्ते को देखते हैं। अब जरा सोचो, एन की पुत्री आर है, बेटी हो गई। चलो भाई, बेटी का ये जो पति हो गया, इनकी पुत्री आर, इनका पति क्या हो गया, तो एल एन का यही दामाद आ जा रहा है। लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन है एम एन का दामाद है, तो ये इनका पिता है, ये इनका पिता है। तो एन और एम के बीच रिश्ता क्या आया, रिश्ता यही आया कि जो एन है एम की समधिन हो जा रही है, ये समधी हो जा रहा है, यानी कि इनकी पुत्री, पुत्री का पति, दामाद तो यही हो गया। अब इस दामाद के पिता, तो जैसे बात है समधी हो गए, तो यानी कि यहां पर एम एन के बीच दामाद का रोल नहीं हो रहा है। तो आइए दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। माइनस का मतलब पिता, चलो भाई ये हो गए पिता, यानी कि प्लस हो गए। अब प्लस, प्लस का मतलब पत्नी, ये इनकी हो गई पत्नी, मतलब माइनस हो गया। अब बात करता है भागा की, मतलब पुत्री, ये इनकी क्या है, पुत्री, मतलब माइनस हो गया। और गुणे का मतलब ये इनके क्या है, पति, पति है तो प्लस। अब एम और एन के बीच रिश्ता क्या हुआ, जरा देखो, इनकी ये पत्नी, पत्नी की पुत्री, इनकी ये पत्नी और पत्नी की पुत्री, एन की भी क्या लगेगी, पुत्री। अब पुत्री का पति और पुत्री का पति हमेशा क्या लगता है, दामाद, यानी कि हमें पता चला एन का जो दामाद है वो कौन है, एम है। तो एम एन का दामाद है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमने देखा कि कितना आसान तरीके से रिश्ता हम सभी निकाल पा रहे हैं। अगर मैं पी से रिश्ता जोड़ने की बात कहूं तो पी हमें पता ही नहीं है ये प्लस है कि माइनस है, लेकिन एन और एम के बीच रिश्ता 100% क्लियर हो रहा है कि जो एम है वो एन का क्या है, दामाद है। क्यों, क्योंकि एन के पत्नी की जो पुत्री है, एन की भी पुत्री, और पुत्री का पति हमेशा दामाद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है, बी हमारा सही है। और हमने देखा कि कितना आसान तरीके से हम सभी मित्रों कोडेड टाइप, इसे समझना अनिवार्य रूप से है। ये चीज आपको नहीं समझ में आएगा तो इसको आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को बुक के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सभी इसका प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम एक क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो पजल बेस्ड क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन आपके पास मैं लेकर के आया हूं, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे लगाए जा सकते हैं। पजल बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप
ध्यानपूर्वक देख सकते हैं क्वेश्चंस को। कह रहा है, सबसे पहली बात क्या कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कहां से? ए बी सी डी ई एफ, ये 6 सदस्य हैं। हम चार्ट में लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं एफ तक। और उसमें 2 विवाहित जोड़ा है, यानी कि 2 विवाहित जोड़ा है, कपल है, शादीशुदा लोग हैं। दूसरा में कह रहा है डी ए की दादी, डी ए की दादी तथा बी की माता है, तथा बी की माता है। तीसरा नंबर कह रहा है सी बी की पत्नी, सी बी की पत्नी और एफ की मां है, और एफ की मां है। और चौथा नंबर कहा एफ ई की पोती है, एफ ई की पोती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है, बारी बारी से हम लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे, आप लोग समझते सकते हैं। पहले इस पजल को सॉल्व करने की आवश्यकता है कि इस पजल को हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जरा सा हम देखते हैं ऐसे डायग्राम कैसे। सबसे पहली बात हम समझ गए कि 6 सदस्य हैं परिवार में, और 6 सदस्य जिसमें 2 लोग शादीशुदा हैं। पहले कहा डी ए की दादी, डी ए की दादी, पहले ऐसे समझो, जो डी है, दादी है मतलब माइनस, इधर लिखते हैं डी ए की दादी, किसकी? ए की, यानी कि बीच में एक पीढ़ी छूटा हुआ है। डी जो है ए की क्या है? दादी। अब जरा सोचो कि ये दादी कैसे होगी। अगर मैं बात करूं तो दादी कैसे होंगी? माता के रिश्ते से तो दादी नहीं होंगी, नानी हो जाएंगी। यानी कि 100% है कि यहां कौन है? हमारे पिता, यानी कि हमारे पिता की ये क्या है? मां है। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पिता की जो पिता है दादा, और पिता की जो मां है वो क्या होंगी? दादी। तो आपको ये पता चला ए की दादी भी है। और आगे कह रहा है तथा बी की माता है। जरा सोचो, तथा बी की माता है। अब जरा सोचो बी है कौन? मेल है कि फीमेल है? इस पर गौर करें, क्योंकि यहां पर हम बात करें डी ए की दादी, बी की माता। अब बी का रिलेशन आगे क्या है वो तो देखा जाए, लेकिन इस लाइन के हिसाब से अगर सोचो कि यहां हम बी बैठा देते हैं, बी अगर मैं यहां बैठा देता हूं तो यानी कि इसकी फुआ हो जाएगी। फुआ की तो मां दादी लगेगी ही लगेगी, लेकिन इसने कहा बी की माता है। चलो हम थोड़ा सा साइड में मेंशन करते हैं, यहां बराबरी में आएगा, और ये बी की क्या है? माता है। अब बी कौन है? मेल है कि फीमेल ये पता नहीं, लेकिन यहां जो भी आएगा वो मेल आएगा। लेकिन यहां कंफ्यूजन है इस लाइन में। अब दूसरे लाइन में हम चलते हैं, तीसरे वाले में। सी बी की पत्नी है। वाह क्या बात है, सी जो है बी की पत्नी है, अर्थात बी की पत्नी कौन है? सी। तो इसकी ये क्या है भाई? पत्नी है, तो ये क्या होगा? पति। अब पति है तो ये क्या हो गया? पत्नी। अर्थात ये बी यहां स्वयं हो गया। ध्यान समझिएगा, फिर एक बार डायग्राम बना करके मैं सिखाऊंगा। यानी कि ये अभी कंफ्यूजन था कि बी मेल है कि फीमेल, लेकिन यहां प्लस ही बैठेगा जो इसका पिता होगा। और यहां हमें अच्छी तरीके से पता चला कि बी की पत्नी जब सी है तो ये क्या हो गया? पति। यानी कि ये बी यहां स्वयं हो गया। ये क्लियर हो गया। आगे कह रहा है सी बी की पत्नी और एफ की मां है। जो सी है वह बी की पत्नी है, और ये जो सी है ये किसकी मां है? एफ की मां है। क्लियर हो गया। सी जो है बी की पत्नी हो गई, और एफ की मां है, तो यानी कि ये इसकी क्या लगेगी? पुत्र या पुत्री। तो एक स्टेज कहां आ गया? नीचे आ गया। ये तो क्लियर। अब कहा एफ ई की पोती है। अब जरा सोचो, ई की पोती। अब पोती की बात कहा, ई अगर भाई पोती होंगी तो वो क्या होंगे? दादा या दादी होंगे। क्लियर है।
ई की पोती है तो पोती का मतलब हो गया यहां पर दादी है तो ई क्या हो गया, दादा हो गया। किसका? क्यों? क्योंकि ई की जो पोती है वो कौन हो गया, एफ। क्लियर हो पा रहा है आप सभी को? क्योंकि एफ जो है ई की पोती है तो ये हमने मेंशन कर दिया, एफ जो है ई की पोती है। अब इसमें रिश्ते की बात कहा है, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार डायग्राम आपको ना समझ में आया तो एक बार मैं फिर से बताता हूं, इस डायग्राम को आप समझ लीजिए एक बार और। देखिए ध्यान से, छह सदस्य हैं जिसमें 2 विवाहित जोड़ा है। पहला डी ए की दादी है, ये जो डी है वह ए की क्या है, इसकी ये क्या है, दादी हो गई। ये तो क्लियर हो पा रहा है, दादी, यानी कि यहां कौन आएगा, प्लस ही आएगा, और प्लस में किस प्रकार आएगा, इसका ये क्या होगा, पिता होगा। फिर कहा है तथा बी की माता है। बी क्लियर नहीं है कि पति है कि मेल है कि फीमेल है, तो यानी कि हमें बैठा दें बी की माता, क्योंकि यहां से ऐसे कॉन्टेक्ट जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा माता, बी की माता। अब ये स्वयं होगा कि कोई और होगा ये बाद में क्लियर होगा अगली लाइन से। बी की माता है। अब बी के बारे में हमें नहीं पता है कि प्लस है कि माइनस। अगली लाइन में सी बी की पत्नी है। लो भाई, जो सी है इस बी की क्या है भाई, पत्नी है, माइनस तो ये 100% क्या होगा, प्लस। इससे ये क्लियर हो गया कि यह यहां क्या है, स्वयं है। बातें तो क्लियर हो रही है। 6 सदस्य में ही हमें चर्चा करना है, ये भी ध्यान रखना है। ये स्वयं हो गया। आगे कह रहा है और एफ की मां है, कौन, सी बी की पत्नी है, और ये जो है किसकी मां है, एफ की मां है। ये तो क्लियर आप सभी को हो पा रहा है, एफ की मां है। आगे कह रहा है एफ ई की पोती है। अब पोती कौन है इस पर गौर करिए। पोती का मतलब फिर 3 पीढ़ी, यानी कि एफ और ई के बीच 3 पीढ़ी का रिश्ता है। तो तीसरी पीढ़ी में कौन जाएगा, जो बड़ा होगा ऊपर जाएगा। तो पोती है, किसकी पोती है, ई की, तो ई कहां जाएगा, ऊपर, 1 2 छोड़ करके, यानी कि यहां पर एक रिश्ता हो गया है। ये दादी है, यहां ये क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, यानी कि प्लस किसके दादा, एफ के दादा, यानी कि इनकी ये क्या हो गई, पोती। ये तो क्लियर हो पा रहा है। अब आगे पूछा क्या है क्वेश्चन, अब गौर करिए। पहला क्वेश्चन है, मैं इसको मिटाता हूं, अब आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूं। ये डायग्राम आपका बन चुका है। क्वेश्चन पहला है, सी ए की क्या है, सी ए की क्या है, ये जो सी है ए की क्या है, जरा सोचो। ऑप्शन में है पुत्री, दादी, माता, निश्चित नहीं कर सकते। देखो ये स्वयं हो गया, ये तो इसका क्या हो गया, पिता। अब पिता की पत्नी क्या लगेंगी, माता, यानी कि मां है। सी ए की क्या है, मां है। दूसरा क्वेश्चन कहता है उस परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, उस परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। अब जरा सोचो, यहां आपको 1 पुरुष 2 पुरुष तो दिखा, ये भी तो क्लियर हो गया, पोती है तो लड़की है। लेकिन ए के बारे में प्लस या माइनस में से कोई चर्चा नहीं हुआ, तो कंफर्म रूप में हम नहीं बता सकते कि कौन उसकी कुल कितने पुरुष सदस्य होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें लिख सकते हैं निश्चित नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि ए के बारे में नहीं है कि क्या हो सकता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कौन सत्य है, निम्न में से कौन सत्य है। पहला कहा है एफ ए की बहन है। जरा सोचो, क्या एफ ए की बहन है, यानी कि इस एफ के बारे में, ए के बारे में कहा, एफ जो है ए की बहन है। तो सोचो जरा से, इनकी इनके इस ए का ये पिता है, पिता की माता, माता की पत्नी, यानी कि सी या बी के ये क्या हो, पुत्र या पुत्री।
तो जाहिर सी बात है यार, ये क्या है, पुत्री, तो पुत्री है, इसके बारे में क्लियर। लेकिन ये तो क्लियर है, एफ जो है ए की क्या है, बहन है। 100% क्लियर है कि एफ ए की बहन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहा है, निम्न में से एक जोड़ा कौन है। जोड़ा का मतलब शादीशुदा जोड़ा कौन सा है। पहला है सी डी, तो सी का डी जोड़ा कोई नहीं है। दूसरा ऑप्शन है डीई, तो डीई का एक जोड़ा है, यही 100% राइट आंसर हुआ कि जोड़ा का मतलब कपल की बात करता है, तो डीई क्या है, एक जोड़ा है। तो मित्रों हमने देखा कि पजल्ड बेस्ड, कोडेड बेस्ड और पॉइंटेड बेस्ड क्वेश्चंस किस प्रकार आपके एग्जाम में पूछते हैं, उनको हमने सॉल्व करने का तरीका सीखा। ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको यहां बोर्ड पर बताए हैं, ये निश्चित रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर आपका प्रयास अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो बिल्कुल मित्रों हमारा काम है बताना, उस रास्ते पर चलने का काम आपका है कि कितनी स्पीड से, कितना बढ़िया से आप चलते हो, और ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। गुरु सिर्फ रास्ता दिखाता है और आपको रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। तो मित्रों अब हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैथ का टॉपिक होगा या रीजनिंग का भी हो सकता है, जो भी होगा हम रीजनिंग और मैथ दोनों टॉपिक आपके लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि आप बेहतर प्रदर्शन कर पाए अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मित्रों हम चाहते हैं कि जरूर अपने भाइयों को, अपने मित्रों को ये बताइए, उनको वीडियो दिखाइए और साथ ही इसे लाइक, सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर करवाएं। तो मित्रों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।